नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश भारी बारिश, भूस्खलन, रेड अलर्ट और मणिमहेश यात्रा प्रभावित। हिमाचल प्रदेश इस समय भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है और इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सीएम ने कहा कि लगातार बारिश से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। मणिमहेश यात्रा को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि मंत्री जगत सिंह नेगी 4 दिन से पैदल चलकर भरमौर की ओर जा रहे हैं, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश के 6 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और बीती रात से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। शिमला में सुबह 3 घरों पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश के 11 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। केवल किन्नौर जिला ऐसा है जहां स्कूल खुले हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे और कालका शिमला नेशनल हाईवे भूस्खलन के कारण बंद पड़े हैं। कुल मिलाकर 793 सड़कें राज्य में बंद हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मंडी जिले में पद्धर के पास उरला क्षेत्र में HRTC की एक बस रात करीब 11 बजे मलबे की चपेट में आ गई। यह बस पालमपुर से शिमला जा रही थी। बस फंस जाने के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। सिरमौर जिले के शाइमी गांव में भीषण भूस्खलन के दौरान पहाड़ से गिरी चट्टानें एक मकान पर गिरी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटा बाल-बाल बच गए। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबा, कुल्लू और शिमला में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। कुल्लू जिले में 1 और 2 सितंबर को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जबकि आनी और निरमंड में 1 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे। शिमला जिले में प्रशासन ने 2 सितंबर को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सिरमौर जिले के नौहराधार क्षेत्र के 12 खनारा प्राथमिक विद्यालय में बारिश का मलबा घुस गया है, जिससे स्कूल परिसर में पानी भर गया है। शिमला जिले के मशोबरा और जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद घटना पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शोक व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। शिमला के कोटखाई से एक वीडियो सामने आया जिसमें लैंडस्लाइड के दौरान देवदार के पेड़ घरों पर गिरते दिखे। समय रहते लोग बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शिमला के जुनगा क्षेत्र में सोमवार को भूस्खलन से एक मकान जमींदोज हो गया और पिता बेटी समेत पालतू मवेशियों की मौत हो गई। मृतक की पहचान वीरेंद्र कुमार और उनकी 10 वर्षीय बेटी के रूप में हुई है। कोटखाई में भी भूस्खलन से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। रोहडू के दयार मोली गांव में खतरे की स्थिति के चलते 4 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। चंबा जिले में भारी बारिश के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु भरमौर में फंसे हुए थे। मणिमहेश यात्रा के दौरान हाईवे बंद होने से स्थिति और बिगड़ गई। हालांकि अब तक करीब 15,000 श्रद्धालु सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं और शेष को निकालने का काम जारी है। चंबा जिले में जल शक्ति विभाग को 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और 487 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 394 को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। शेष योजनाओं को बहाल करने के लिए तेजी से कार्य हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बिलासपुर के नंगल डैम में 220 mm, रायपुर मैदान में 215 mm, नैना देवी में 192 mm, सोलन में 187 mm और नाहन में 177.8 mm वर्षा दर्ज की गई। सिरमौर के जैतो बैराज में 170 mm, कसौली में 135 mm, ददाहू में 134 mm, मलरों में 132 mm और रोहड़ू में 130 mm बारिश हुई। इसके अलावा धर्मपुर, ऊना, शिमला, पांवटा साहिब, कंडाघाट और जुब्बड़हट्टी सहित अन्य क्षेत्रों में भी भारी वर्षा दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के सामने इस वक्त हालात बेहद गंभीर हैं। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कें, पुल, स्कूल और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सरकार और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी ने आपदा की तस्वीर को और भयावह बना दिया है।
प्रदेश के लोगों को इस मुश्किल घड़ी का सामना संयम और धैर्य के साथ करना होगा। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। पिछली रात को भारी बारिश हुई। शिमला में भी 4 डेथ्स, एक राजगढ़ में 5 डेथ का समाचार अभी प्राप्त हुआ है। हमीरपुर जिला में भी जमीन धंसने के कारण 7 घरों को नुकसान हुआ है। इस बार की जो आपदा है वो मुझे लगता है कि जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है, सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा से सीख लेकर हमारा ये प्रयास जरूर सफल रहा कि इस बार जानें 2023 के मुकाबले कम गई है। और जिस प्रकार के चंबा में नुकसान हुआ है, और चंबा के नुकसान में जो अभी भरमौर चंबा रोड है चंबा से, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है। और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया है। राख तक हमने सड़क खोल दी है और दुगती तक पहले ही सड़क ठीक थी। तो बीच में जो भरमौर से चंबा पैदल यात्री आ रहे हैं, उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको आपके पहले कल हुई थी, अब रात तक हमने पहुंचाने की बात की है। और उसके अलावा भरमौर से दुगती है, वो 20 किलोमीटर की कुगती भरमौर से कुगती सड़क है, वो उस तरफ से 20 किलोमीटर से सड़क खुली है। तो कुगती से लेकर रात तक जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। 5 पोक लाइन लगी है। आज मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से सुबह 11:30 के करीब सैटेलाइट के माध्यम से बात हुई, सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से बात हुई। उन्होंने कहा कि 4 श्रद्धालुओं की जो इनका देहांत हुआ है, जो कि एक स्टेशन है, मैं नाम भूल गया उसका, और एक डेड बॉडी हमारी भरमौर में पड़ी है। उसको ले जाने के लिए भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर 2 वहाँ खड़े हैं ना, उन हेलीकॉप्टर और जो गाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से उनको ले जाया नहीं जा सकता है। तो हमने 20 पोर्टर का इंतजाम किया है जो डेड बॉडी उठानी है, जो श्रद्धालु गए हुए हैं। तो सारी परिस्थितियाँ बारिश पर निर्भर कर रही है और भरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक राज ने भी अभी मुझे मैसेज किया कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश है। जैसे ही बारिश खुलती है और जैसे ही धूप खिलती है और बारिश से हमें निजात मिलती है, वैसे ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टि से हमें लगता है कि हम जल्दी ही इस आपदा को पार पाएंगे, सभी जनता के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से। हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनके घर टूटे हैं, उन्हें फिर बसाएंगे और जिनके पशु गए हैं उन पशुओं का मुआवजा देंगे। जिनकी ज़मीन फसलों को नुकसान हुआ है, उन सब का दृष्टिकोण से हम अगला जो भी कार्रवाई होगी उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जो कि भरमौर पैदल पहुंचे हैं, मेरी उनसे बात हुई, चंबा से वो पैदल भरमौर गए जिस तरह यात्री गए। सारा उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मशीन की ज़रूरत है। हमने कहा कि अगर हमें एयरफोर्स के जो वेट उठाने वाले हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू भी हम पोक लाइन बचाएंगे। और सुबह ही एक घटना घट गई जिसमें एक JSW का पोक लाइन लगाई थी और उस पर बहुत बड़ा पत्थर आ गया और उसमें अभी कंडक्टर तो बच गया क्योंकि वो इसी सड़क को निकाल रहा था। तो आप हमारी संवेदनशीलता ये देखिए कि हमारे
जो रेवेन्यू मिनिस्टर है 4 दिन से वो भरमौर में बैठे हैं। सारी कार्रवाई का माननीय जगत सिंह नेगी जी खुद आंकलन कर रहे हैं। मुझे पूरे उनसे बातचीत हो रही है और उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं कि जो उस क्षेत्र के संदर्भ में जो कहना करना है। और हमने कहा कि भरमौर से चंबा श्रद्धालुओं को भी फ्री एयर सुविधा दी जाए जो हमसे हो सकता है, लेकिन ये सब मौसम पर डिपेंड करता है। बस अब भगवान से ये प्रार्थना कि 1-2 दिन मौसम खुल जाए, सभी श्रद्धालु जो भी माध्यम होगा उससे हम उन्हें उनके घर सर पहुंचाएंगे। कैजुअलिटी कितनी